वेलकम टू मैथ एक्सिस। आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमारा आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा, क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, इस सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज के दिन इस 4 जुलाई के दिन ऐसा बताया गया था कि सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा, लेकिन कुछ रीजन्स के वजह से यह जो क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट है, सीबीएसई क्लास 10 का जो रिजल्ट है क्लास 10 का, कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसा रीज़न नहीं बताया गया, लेकिन बस इतना बताया गया है कि कुछ रीज़न की वजह से जो सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट है वो 4 जुलाई के दिन डिक्लेयर नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम रीज़न की बात करें तो यहाँ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम था टर्म 1 एंड टर्म 2 में हुआ, और आईसीएसई के एग्ज़ाम को क्या बोला गया, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है वेटेज डिसाइड करने का। इसको लेकर के काफ़ी कह सकते हैं कि बोर्ड के अंदर भी कन्फ्यूज़न है कि क्या वेटेज का सिस्टम रखा जाए, टर्म 1 एंड टर्म 2 को कैसे वेटेज दिया जाए। सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे ख्याल से यही है कि अभी बोर्ड इस पर क्लियर नहीं है कि कैसे हम वेटेज देंगे बच्चों को। और इतना तो आप मान लें कि जो सीबीएसई बोर्ड करेगा सेम एज इट इज़ उसको आईसीएसई बोर्ड भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो जब सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि कैसे हम वेटेज दें स्टूडेंट्स को, तो जाहिर सी बात है आईसीएसई बोर्ड भी अपना वेटेज सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का वेटेज हम क्या रखें। तो जहाँ तक हम कह सकते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं कि कौन क्या डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मान के चलें कि जब सीबीएसई के रिजल्ट का डेट फाइनल हो जाएगा, यानी सीबीएसई के रिजल्ट का डेट फाइनल होने का मतलब क्या है कि सीबीएसई अपना सारा कुछ क्लियर कर लेगा कि हम कैसे वेटेज दे रहे हैं। तो उसी के कह सकते हैं उसके 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन बाद आपका आईसीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 इसका भी रिजल्ट बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीएसई बोर्ड भी जो आपका वेटेज सिस्टम है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 इसको लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। आईसीएसई बोर्ड भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इनको हम वेटेज कैसे रखें, क्या वेटेज दिया जाए सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 को। बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया जाए कि बेस्ट ऑफ इधर सेमेस्टर दिया जाए, क्या कुछ करा जाए। क्योंकि सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में ऐसा माना जा रहा है कि सेमेस्टर 1 में बहुत सारे स्कूल्स में कुछ अनफेयर मीन्स का यूज़ किया गया है। ये दोनों ही बोर्ड कह रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड भी कह रहा है कि टर्म 1 में एंड आईसीएसई बोर्ड भी कह रहा है सेमेस्टर 1 में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। यानी बोर्ड टर्म 1 एंड सेमेस्टर 1, सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 से एंड आईसीएसई बोर्ड सेमेस्टर 1 से सेटिस्फाइड नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा गलत मीन्स का यूज करके अच्छा नंबर स्कोर किया है। तो इसको लेके बोर्ड काफ़ी कंफ्यूज है कि इनका हम क्या वेटेज रखें। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है आपके सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों ही बोर्ड के रिजल्ट के डिले होने का। और सीबीएसई बोर्ड का एक न्यू डेट बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट 13 जुलाई या फिर 14 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर सीबीएसई का रिजल्ट 13 या फिर 14 जुलाई को डिक्लेयर हो रहा है, मतलब सीबीएसई अपना जो भी उसका टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज है उसको डिसाइड कर लेगा। तो जैसे ही ये जो वेटेज हैं सीबीएसई बोर्ड के फाइनल हो जाएंगे, 100% आईसीएसई बोर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर रिजल्ट का सेटअप करके डिक्लेयर कर देगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग का जो आईसीएसई बोर्ड का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है, या फिर कह सकते हैं कि आपका आईसीएसई क्लास 10 2022 का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो 10 जुलाई के आसपास, यानी कि 10 से 15 जुलाई के बीच में कभी भी आपको मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस रिजल्ट को ध्यान इस पर अपना हटाएँ। आप सभी स्टूडेंट्स इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। हम लोग भी क्लास 10 में थे, हमें भी टेंशन था, लेकिन आप इसको छोड़ें कि आपका रिजल्ट भाई किसी न किसी दिन तो आएगा ही, और जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसका टेंशन छोड़ करके अपने आगे की पढ़ाई पे आप फोकस करें। आप क्लास 11th में आप गए हुए हैं, क्लास 11th की पढ़ाई को करें और रिज़ल्ट को अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि रिज़ल्ट जब भी आएगा ऐसा मान के चलें आप कि आपका रिज़ल्ट 100% बेटर आएगा। ऐसा कोई भी आपके साथ बोर्ड ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आपका रिज़ल्ट बेकार हो जाए। दोनों ही बोर्ड्स आपको अच्छे मार्क्स देंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो। तो बस आप रिजल्ट को यार साइड में कर दो और अपनी आगे की पढ़ाई को पे फोकस करें। थैंक यू।